अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो इसको सॉल्व करना है लॉगरिथम की मदद से। तो पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेट इसको एक्स की को रख लेना। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। देयर इज़ नो नीड टू टेक द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो x लेने के बाद टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड्स, तो हम लॉगरिथम दोनों तरफ ऐसे लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, तो दिस 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 दिस, तो ये सारे जो है मैं लिख लेता हूँ। और फिर आने हर एक को लॉगरिथम जो है वो मैं दे देता हूँ। लॉग, लॉग और लॉग, ये दोनों ऊपर हैं, इनके साथ प्लस का साइन लग जाएगा। इसके साथ लगाने की जरूरत नहीं, पहले नहीं लगाते। यहाँ प्लस लग जाएगा और इनके साथ नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो लग जाएगा। जो नीचे होती हैं उनके साथ नेगेटिव जो है वो लगाना होता है, और जो ऊपर होती हैं उनके साथ क्या है, प्लस का साइन जो है लगाना। अब इसमें जो है ये दो टर्में जो हैं ये लेस देन 1 है, इनसे यहाँ देखिए 0 लगा हुआ है, इनका मसला होता है। आप क्या करते हैं, मैं यहाँ साइड पर जो है वो करवाता हूँ आपको, या ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 0.6975। तो पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाते हैं, डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं। 6.975 इंटू लॉ 10 पावर -1, क्योंकि ये नंबर जो है छोटे से बड़ा हुआ है और ये नंबर बड़ा हुआ है, तो यहाँ 10 की पावर नेगेटिव लगेगा। तो यहाँ लेफ़्ट टू राइट जब डेसिमल शिफ्ट होता है तो 10 की पावर जो है नेगेटिव होती है, जितने डिजिट शिफ्ट होगा उतने नेगेटिव नंबर जो है लग जाएगा। तो ये जो नेगेटिव नंबर है ये एक्ट एज ए करेक्टरिस्टिक, इसे हम ऐसे लिखेंगे। अब ये कैलकुलेटर लेकर हम लिखेंगे 6.975 तो इसका लॉगरिथम ले लेते हैं। तो जो आंसर आ रहा है लॉगरिथम 6.975, तो इसका जो लॉगरिथम आ रहा है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 0.84354। ये जो है लॉगरिथम इसका जो है वो आ गया। तो यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट देखें, 8435, ये 4 डिजिट लिख लेने। इसको देखना है, अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो फिर एक इंक्रीमेंट जो है वो करना होता है। तो ये लेस देन 5 है, तो हम इसको यहाँ पर इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो इसका जो जवाब हमारे पास आ गया वो मैं यहाँ पर लिख दिया,
4 3 5। इसके बाद मैं इसका लॉगरिथम लेता हूँ। अब ये देखें, ये भी 1 से जो है स्मॉलर है। मैं यहाँ से डेसिमल इधर शिफ्ट करता हूँ, इस ज़ीरो और 7 के बाद अब ये जो नंबर होगा ये 1 से ग्रेटर हो गया, तो 3 डिजिट बाद शिफ्ट किया तो 3 इसका क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक। अब मैं कैलकुलेटर पर log 7.5 लेता हूँ, log 7.5। तो ये लेने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 0.87506 जो है, ये मेरे पास जो है वो आंसर आया हुआ है। तो हमने सिर्फ 4 डिजिट इसमें से लेने होते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 डिजिट, अब इसको ड्रॉप कर देना। ये जो डिजिट है 5 से ग्रेटर है तो हमें यहाँ एक इंक्रीज़ करना होगा। तो यहाँ 0 है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8751। तो ये जो है मैं आंसर यहाँ पर लिखने लगा हूँ, 8751। अब ये जो नंबर्स हैं, ये वाले और ये वाले, ये नंबर जो है 1 से ग्रेटर है, इनका सीधा सीधा अपने लॉगरिथम जो है वो ले लेना। तो यहाँ पर है 1 2 3, मैं यहाँ लॉग लेने लगा हूँ, log 1 2 3। तो मेरे पास आंसर आ गया 2 पॉइंट, तो जो आंसर आ रहा है मेरे पास लाहौर से 2.0890905। तो आपने डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स लेने हैं। तो यहाँ और जो ये वाले डिजिट है, ये वाला, ये देखना है, अगर ये 5 या ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो एक इंक्रीज़ कर लेना। तो ये तो 0 ही है, तो हम इसको एज इट इज़ मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ 2.0899। इसके बाद है, इसका लॉगरिथम लेते हैं, क्या लिखा हुआ है 1278। तो मैं लिखने लगा हूँ log 1278। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.106530। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स गिनने ने। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये बताएं मैं 4 डिजिट क्यों लेता, मैं 5 क्यों नहीं ले रहा, ये 3 क्यों नहीं ले रहा? आपसे क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो मुझे आपने सेंड करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। तो ये मैंने जो है इसका लिख लिया। अब इसके बाद आपने करना क्या है, ये अगर नेगेटिव ना होते, ये इनको करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, तो मैंने तो डायरेक्ट कर लेना था। अब आपने इनके जो है ये होल पार्ट, जो करेक्टरिस्टिक है, ये होल पार्ट कहलाता है, होल पार्ट, इनको सेपरेट कर देना। तो मैं इसको सेपरेट करने लगा हूँ, तो इसको इससे सेपरेट किया और प्लस डालकर 0.8435। अब इसको सेपरेट किया माइनस, तो ये चूँकि बाहर माइनस है तो इससे भी माइनस मिल जाएगा। तो इसको सेपरेट किया -3 माइनस 0.1065, ठीक है जी। तो इसको सेपरेट मैंने यहाँ पर जो है वो कर दिया। चूँकि बाहर माइनस है तो ये करेक्टरिस्टिक या होल पार्ट को भी नेगेटिव मिलेगा और मैंटीसा जो डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट है उसको भी मिलेगा। तो थोड़े सा आपकी आसानी के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो करेक्टरिस्टिक है इनको जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये करेक्टरिस्टिक है, ये है, ये है, ये है, ये मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दी। अब इसके बाद जो है 0.0899, अब मैं मैंटीसाज लिखने लगा हूँ। ये ज़ीरो लगाना चाहे लगाएं, ना लगाना चाहे तो ना लगाएं। तो ये मैंने सारे जो है लिख लिए। अब मैं इनको सॉल्व करूँगा, पहले हम इनकी बारी आ जाती है। 2, ये जो है प्लस माइनस, ये -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। और अच्छा, ये जो है ये इसके ऊपर कोई माइनस नहीं है, गलती से मैंने लिख लिया, ये -3।
अब ये देखिए +3 -3 0 हो जाएंगे, 2 -1 1 हो जाएगा। अब मैं कैलकुलेटर पे इन दोनों को प्लस करके ये और ये माइनस करके दिखाता हूँ आपको। तो 0.0899 प्लस 0.8435 माइनस 0.8751 माइनस 0.1065। तो ये मैंने लिख दिया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया -0.0482, -0.0482। तो यहाँ पर ये जो है जवाब जो है वो आ रहा है हमारे पास। अच्छा, थोड़ा सा हम पीछे की तरफ आए। ये देखिए यहाँ पर जो है ये डेसिमल लगा हुआ था, यहाँ पर मैं डेसिमल डालना भूल गया, तो यहाँ डेसिमल और यहाँ डेसिमल। तो जब आप लॉगरिथम 1.23 लेंगे, लॉग 1.23, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 0.0899 आएगा, 0.08। तो ये 2 नहीं आना, तो यहाँ पर ये 2 नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास, ठीक है जी, हमारे पास ये -1 जो है वो यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है। तो बेटा जी यहाँ देखा जाए ये मेंटिसा नेगेटिव आ गया। मेंटिसा नेगेटिव नहीं होता, हमें इसे पॉजिटिव बनाना होगा। तो ये देखिए यहाँ क्या लगा हुआ, 0 लगा हुआ। तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसमें +1 इसके साथ अटैच कर देंगे और +1 में से इसे माइनस कर देंगे। अब +1 जो है यहाँ कहीं नहीं, यहाँ -1 है, ये +1 हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक -1 भी कंपनसेट के तौर पर जो है वो लगा देंगे। ये +1 और ये इसका ऑपोजिट -1 ये लगा दिया, और ये -1 जो है इसको मैं अब ऐसे लिख दूंगा, ये वाला -1। तो इसमें बस ये चीज़ आपको है। अब 1 में से हम क्या करते हैं, इसे माइनस करते हैं। 1 माइनस 0.0482 एंड 2। तो लिटिल चैम यहाँ हमारे पास जब आंसर आएगा वो 0.95 और 18 आ जाएगा। ये -1 और ये -1 ज्वाइन होकर -2 बनेंगे और इसके साथ लग जाएंगे यहाँ पर। लुक एट, अभी आपने देखना, ये हमने जो क्या निकाला हुआ 0.095518, ये जो चीज़ है हमने इसका लॉगरिथम जो है वो लेना है, एंटी लॉगरिथम, सॉरी। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा log x इज इक्वल टू 2 बार 0.9518। अब लॉगरिथम को इधर रखते हैं, एक्स को इधर रखते हैं, ये लॉग इधर जाकर एंटी लॉग जो है वो बन जाएगा। एंटी का पता होना चाहिए कि ऑपोजिट को कहते हैं। अब ज़रा लुक एट, आपने यहाँ पर क्या करना है, एंटी लॉग इसका लेना है 0.9518 का, इसका कैलकुलेटर पर। ठीक है, आपने क्या दबाया, मैं अब शुरू से ही बताता हूँ। शिफ्ट, ये एंटी लॉग आ गया और ये मैंने लिख दिया 0.9518 लिख कर मैंने इसका जो है आंसर लिया। तो वो मेरे पास कितना आ गया, लुक एट 8.94952। आपने यहाँ पर ये जो एंटी लॉग उसने दिया है कैलकुलेटर ने, ये आपने 4 डिजिट डेसिमल्स में 4 डिजिट 1 2 3 4 4 डिजिट जो है वो आपने ले लेने। अब यहाँ पर जो है ये ड्रॉपिंग डिजिट है, ये 5 या से ग्रेटर हो तो यहाँ एक ऐड कर दूंगा मैं, इसमें 1 ऐड किया, 9 + 1, तो 9 + 1 10, 10 का 1 कैरी 0 यहाँ लग जाएगा, 5 8
सॉरी 98, तो ये हमारे पास 8.950 आ गया। अब ज़रा देखिए ये जो -2 है, ये जो -2 है, ये करेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब है डेसिमल आपने 2 डिजिट बाद, ये -2 लिखा है ना, -2 2 डिजिट बाद जो है आपने इस तरफ जो है वो ले जाना। तो 1, ये 2 डिजिट बाद 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, एक ज़ीरो डाल देंगे, तो व्हाट वुड बी द आंसर? 0.08950। तो देख लें कैलकुलेटर की मदद से हमने ये आंसर जो है निकाल दिया। ले जी, ये 3.4 की क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट है। अगर यहाँ पर हम पहले तो लेट इसे करेंगे, मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ। लेट x इज इक्वल टू दिस। आपको पता है ये जो रेडिकल साइन है, इसमें ये जो इंडेक्स है, ये जो है ये एक्चुअली क्या बन जाता है जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये यहाँ पर 1/3 बन जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये जो 3 है यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। साथ ही मैं यहीं पर ही अगर मैं लिख दूं कि टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम या लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी मैंने लॉग लगा दिया और इधर भी लॉग लगा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं तो इसको थोड़ा सा, ठीक है जी। अब ये जो लॉग है, ये लॉग इसको 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 सबको दूंगा मैं। लॉग जो है 0.7214, इसको मैं दे देता हूँ लॉग 20.37, इसको मैं लॉग दे देता हूँ लॉग 60.8। क्लियर? अब चूंकि ये दोनों ऊपर हैं तो इनके साथ साइन क्या लगेगा? प्लस प्लस, और ये नीचे इसके साथ साइन क्या लग जाएगा? नेगेटिव। अच्छा, ये जो है पावर, तो ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये हमने जो है वो कर लिया। अब इसमें इनका और इनका लॉगरिथम आप सीधा कैलकुलेटर से लगा सकते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है 0 से लेस नहीं है, सॉरी 1 से लेस नहीं है। तो देखें, आपने यहाँ लिखना लॉग और 20.37, तो ये मैंने लिखा और मेरे पास आंसर आ गया 1.30899। आपको इसकी दफ़ा याद रखना है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आपने लेने हैं, 1 2 3 एंड 4। इसको आपने ड्रॉप कर देना है। जो ड्रॉपिंग डिजिट 5 या इससे ग्रेटर हो तो यहाँ पर हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 9 है विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आपको पता है 8990 बन जाएगा। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसी तरह मैं कैलकुलेटर पर लॉग 60.8 जो है वो लिख कर लॉग जो है वो निकालता हूँ, तो मेरे पास आंसर जो है इसका निकल आता है 1.78390। तो डेसिमल के बाद, ये डेसिमल है, दिस इज व्हाट इज दिस कॉल्ड पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। इस पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट के साथ वैल्यूज जो है वो ले लेनी है। ये अगर 5 से छोटा है तो आपने इसको एज इट इज़ लिखना है, तो मैं इसको एज इट इज़ ही लिखने लगा। क्लियर होगी बात? अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, जब नंबर जो है 1 से छोटा हो तो हमने इसको करना कैसे? लुक एट, तो पीछे भी हमने किया 7, एक तो 214। पहले इसको हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में जो हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो डेसिमल जो है मैं दोबारा लिखता हूँ, ये डेसिमल है, यहाँ से इस फॉर्म में ले आएंगे ताकि ये नंबर जो कि 1 से छोटा है, 1 से ग्रेटर बट लेस देन 10 जो है वो हो जाए। तो ये चूँकि लेफ़्ट से राइट को जा रहा है, लेफ़्ट से राइट को जा रहा है, तो इस सूरत में 10 की पावर -1 बनेगी। अब ये जो -1 है, ये नेगेटिव करैक्टरिस्टिक बनकर यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम, ये होल पार्ट है, करैक्टरिस्टिक है। अब लॉग लिखना है और 7.25 का, 7.214 का आपने लॉगरिथम जो है वो ले लेना है। लॉगरिथम हमारे पास आ रहा है 0.85
5817 जो है वो आ रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 4 डिजिट्स लेने हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक ले लेने। मगर यहाँ देखिए ये 7 जो इट इज़ ग्रेटर देन, व्हाट इज़ इट, ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ हम एक इंक्रीज कर देंगे 0.8582। तो इस तरह अब जो ये जो आया हुआ है मेंटिसा, ये यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करके अगर लिख दें, ठीक है, तो अच्छी बात है। अब मैं इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिखने लगा हूँ। लॉग 0.7214 का जो आंसर आया है, ये वाला आंसर यहाँ लिखने लगा हूँ, माइनस जो है 8582 और ये प्लस। अब आपने क्या करना है, अब इस माइनस की वजह से जो है ना काम ख़राब हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको करेक्टरिस्टिक और इसको मेंटिसा ये सेपरेट कर लेते हैं। इसका करेक्टर अलहदा कर लिया और इसका मेंटिसा अलहदा कर दिया, इसका करेक्टरिस्टिक अलहदा कर दिया और इसका मेंटिसा। ज़ीरो लगाना हो डेसिमल से पहले लगा सकते हैं, यहाँ पर भी मोहतरम बेटा जी। अच्छा ये देखिए ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, 0.7839, ठीक है जी। तो ये माइनस, तो अब ज़रा देखें यहाँ पर ये -1 है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक, और ये +1 का करेक्टरिस्टिक और ये -1, इसको मैंने लिख दिया, ये ख़त्म हो गए। हमारे पास यहाँ पर -1 बार जो है ये बच गया। अब आपने कैलकुलेटर पर इन दोनों को ऐड करके और इसको माइनस करना है। अच्छा मैं फिर कहूँगा आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और यार लाइक कर दिया करें, लाइक कर दें, अगर अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब भी कर लें। मैं फिर कहूँगा आहिस्ता आहिस्ता मेरी कोशिश ये है कि अभी ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट से नेक्स्ट जो हर अगली वीडियो पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखेगी। तो ये माइनस किया, ठहरे पहले ये लिखा 0.8582, फिर प्लस डाला 0.3090, फिर माइनस डाला 0.7839। यानी कि मैं वो मेथड जो है वो यूज़ करता हूँ जो बच्चे समझ सकें। मेथड क्या है, बस ये एक वे होता है, एक स्टेप्स होता है ज़रा, कि पहले जैसे मैंने इनको कर दिया, बजाय ये कि सारे इकट्ठे सॉल्व करो, भाई करेक्टरिस्टिक लो इनको सॉल्व कर लो पहले, इजी हो जाता है बच्चों का। अब मैंने इनको हाँ, या पहले एक स्टेप अगर करना चाहे तो ये आप कर लें, ठीक है। ये जो हमारे पास है मेंटिसास, ये साइड बाय साइड लिख दें, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर ये लिखना, प्लस डालकर ये लिखना है, सॉरी माइनस डालकर ये लिखना है, तो यू विल गेट द आंसर, व्हाट इज़ दिस, तो ये आ जाएगा 0.3836, ठीक है। ये जो आया है ये प्लस का आया, ज़रा देखिए इसके साथ कोई नेगेटिव नहीं है, तो 0.3836। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके जो है वो लिख लेता हूँ, मगर नहीं 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 नहीं, अब ये देखिए बाहर 3 है, पहले इसको सेपरेटली ज्वाइन नहीं करना है, इसको अलहदा 3 से डिवाइड करना है और इसको अलहदा जो है 3 से डिवाइड करना है। मैं पहले जो है इसको 3 से डिवाइड करने लगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास आंसर, ज़रा देखिए 0.1278666। तो मैं 4 डिजिट्स तक ले लूँगा, इसको ड्रॉप कर दूँगा, चूँकि ये 5 से ग्रेटर है तो यहाँ एक इंक्रीज़ कर दूँगा, ये 8 में 1 ऐड करके ये 9 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये जो 3 है, ये वाला 3 इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी, पहले मैंने इससे डिवाइड कर दिया, आंसर क्या हो गया 0.1279। क्लियर होगी बात। अब मैं क्या करता हूँ, 1 को इस पर डिवाइड कर देता हूँ 3 पर, तो ये -1 है, तो मैं इसे 3 पर डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, ये -0.3333, तो ये मैं -0.3333 लिख दिया 4 डिजिट तक। अब ये देखिए ये -0.33 है, मैं कैलकुलेटर पर दोबारा लिखता हूँ, तो सॉरी -0.3333, सॉरी 4 डिजिट तक प्लस डालकर ये
सॉरी 0.1279, तो ये मैं लिख देता हूँ। तो इज इक्वल टू करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो आ गया वो आ गया -0.2054 आ गया। तो अब ये देखिए ये नेगेटिव मैंटिसा आ गया है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव जो है वो बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो ये -0 है तो इस 0 से बड़ा 1 होता है, +1 इसके साथ लगा देंगे। मगर +1 चूँकि यहाँ पर है नहीं है तो हमें -1 साथ जो है वो लगाना पड़ेगा। अब +1 में से हम इसे जो है वो माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 0.2054, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.7946, और इसके साथ इसको जो है वो साथ अटैच कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, लॉग ऑफ एक्स जो है वो आ गया। अगर एक्स को इधर रहने दें तो ये लॉग दूसरी तरफ एंटी लॉग बनकर जो है वो अटैच हो जाएगा। 7946। अब हमने क्या करना है, ये जो 0.7946 जो है हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे कैलकुलेटर पर। ठीक है, हम कैलकुलेटर पर इसका एंटी लॉग जो है वो लेते हैं। तो हमारे पास जो है ये देखिए ये लिखा हुआ है 0.7946 शिफ्ट लॉग आंसर में लिखता हूँ तो ये मेरे पास आंसर आ गया 6.231606। आपने 4 डिजिट्स तक ले जाना, जो कि 6.232 जो है वो बनता है। अब ज़रा देखें, जैसे कि अभी यहाँ आपने देखा था इसका करेक्टरिस्ट, ये जो वैल्यू है होल पार्ट जो कि करेक्टरिस्टिक कहलाता है -1 है। क्या है हमारे पास है, ये जो होल पार्ट है ये क्या है, -1 है। तो ये -1 का मतलब क्या होगा, -1 का मतलब होगा करेक्टरिस्टिक डेसिमल एक 1 का मतलब 1 डिजिट बाद इधर शिफ्ट कर दे तो 0.6232 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। चलिए ये देखिए, इसको हम इस तरह से भी थोड़ा सा चेंज करके मैं दिखा रहा हूँ। तो ये मैं जो है यहाँ पर ये जो स्टेप है पीछे हमने किया था, जरा लुक एट, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले इसको भी 3 पे डिवाइड किया, इसको भी 3 पे डिवाइड किया, तो ये आंसर ये आगे इन वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो ये अब ये 0.2054 जो है वो बन रहा है। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा कुछ इस तरह करके क्वेश्चन जो है वो किया कि पहले अंदर इनको सॉल्व कर लेते हैं, -1 प्लस 0.3836 लिखते हैं कैलकुलेटर पर तो ये नेगेटिव आंसर आता है, फिर इसको 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास -0.2055 आ रहा है। जबकि इस केस में यहाँ पर अगर इस मेथड से करते हैं तो 0.2054 आता है। तो हम 0.2055 लेते हैं, चूँकि ये नेगेटिव मैंटिसा आ रहा है तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ +1 लगाते हैं। देखिए ये है -0 पॉइंट, 0 से बड़ा डिजिट क्या होता है, 1 नंबर क्या होता है 1, 1 के साथ इसको माइनस कर देते हैं। अब ये +1 अपनी तरफ से लगा रहे हैं तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए -1 लगा दिया। अब 1 में से जब हम इसे माइनस करते हैं तो ये 0.7945 आता है। तो ये जो है ये दोनों सॉल्व हो गए ना, ये सॉल्व होकर ये दे दिया इन्होंने। ठीक, ये दोनों सॉल्व हुए, ये दे दिया। अब ये जो है -1 ये इसके साथ जो है यहाँ पर लग जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने इसका एंटी लॉग जो है वो लेना है, तो ये मैं इसका एंटी लॉग जो है वो लेता हूँ जब, तो ये मैंने 0.7945 लिखा हुआ है शिफ्ट लॉग आंसर। तो एंटी लॉग जब लेता हूँ तो मेरे पास 6.230 आ रहा है। लास्ट टाइम ये देखिए इसमें आ रहा था 6.231, जो 6.232 किया। अब यहाँ पर ये 6.230। अब ये जो करेक्टरिस्टिक है ये माइनस है, इसका मतलब है आपने डेसिमल एक डिजिट है, चूँकि 1 है ना, 1 है, 2 होता तो 2 डिजिट लेना, 1 है तो एक डिजिट बाई यहाँ, तो ये इसका आंसर आ गया।
ठीक है। अगर हम एंड में इस आंसर को देखते हैं, इस बुक के आंसर्स को, तो वो आंसर जो है 0.6229 है। यहाँ पर 0.6230 है, यहाँ 29 है, एक का डिफरेंस है, जबकि इसमें यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब ज़रा गौर से इस चीज़ को देखना है। देखिए ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को, ये वाला ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट जो है सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ज़रा देखें क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो लिखा मैंने, पहले ये लिखता हूँ 0.0 ठीक है जी, 7214 मल्टीप्लाई 20.37, ठीक है जी। फिर इसको डिवाइड कर दिया 60.8 के साथ, तो आंसर क्या आ गया ये। अब इसका क्यूब रूट लेते हैं, तो क्यूब रूट कहाँ पर है, तो शिफ्ट क्यूब रूट में लेने लगा। ज़रा देखें ये आ रहा है 0.6229। तो अगर आप डायरेक्ट करते हैं तब आपका ये जवाब आता है। इफ़ यू यूज़ द टेबल और कैलकुलेटर एंड डू द प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम, यानी कि विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम अगर आप इसको सॉल्व करते हो तब आपका एग्जैक्ट ये आंसर नहीं आएगा। कौन सा आंसर, ये वाला आंसर नहीं आएगा। चाहे लॉगरिथम आप टेबल को सामने रखकर, लॉगरिथम टेबल को सामने रखकर इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, या चाहे कैलकुलेटर की मदद से लॉगरिथम की टेक्निक लगाते हुए आंसर निकालें, आपका ये आंसर नहीं आएगा। क्लियर होगी बात जो है। तो मैंने ये दोनों तरीक़ों से करके जो है वो दिखा दी है, तो आप जैसे मर्ज़ी, मगर याद रखें ये आंसर नहीं आएगा जो बुक के एंड में, एग्जैक्ट ये आंसर नहीं आएगा। चलिए आपको पता जो है चल गया। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या जी 83 है इंटू क्यूब रूट 92। और ये देखिए ये सारे का सारा क्वेश्चन जो है ये आसान क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें डेसिमल पार्ट जो है, यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 1 से स्मॉलर हो, ना ये है, ना ये है, ना ये है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट इसे x के इक्वल रख लिया, 127 इंटू 5 246। अब इसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड्स, सॉरी तो मैंने दोनों तरफ लॉगरिथम जो है वो ले दिया, log x और log ये। अब यहाँ देखें, यहाँ पर ये नंबर जो है वो लिखे हुए हैं, मैं 83 और इसको log दे देता हूँ, मैं 92 और इसको लॉगरिथम जो है वो दे देता हूँ। इसकी ये जो पावर है, ये जो पावर होती है एक्चुअली ये 1/3 होती है 92 क्यूब रूट की शक्ल में। तो जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3, तो 1/3 लॉग इसको देंगे log 127, लॉग इसको देंगे log 246, और ये जो इंडेक्स है ये यहाँ पर लग जाएगा 1/5 बनकर। ठीक है, तो जैसे आपको पता है 246 है, तो ये जो पावर होती है ये रेसिप्रोकल बनकर जो है वो इधर जो है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर आता है 1/5। तो ये पावर जो होती है हमेशा इसके लॉग से पहले जो है हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें ये दोनों जो है ये दोनों ऊपर हैं, तो इन दोनों के दरमियान क्या लगेगा, प्लस। ये नीचे ये इसको डिवाइड कर रही है, ये भी इसको डिवाइड कर रही है, इसलिए ये इनके साथ नेगेटिव लगेगा। अब आपने क्या करना है, सीधा कैलकुलेटर पकड़ना और इसके ऊपर लिख देना log 83। तो log 83, तो जो आंसर आया वो मैंने लिख दिया, वो आया 1.91907। डेसिमल के बाद 4 डिजिट करने हैं, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट। चूँकि इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं जो कि 7 है, ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ एक इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो 1.9191 जो है वो हमारे पास इसका लॉगरिथम आ गया। अब ये जो है 92 है, ये 1/3 लिख लिया आपने, लिखना है log 92। तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, 1.96378।
4 डिजिट बाद, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, 1 2 3 4 4 डिजिट्स। तो ये 4 डिजिट, ये 8 5 से ग्रेटर है तो यहाँ एक इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये 7 है, 1 इंक्रीज़ करेंगे तो 38 जो है वो बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, 1.9638। आगे 127 का मैं लॉग लेने लगा हूँ, लॉग 127, तो ये आ गया 2.10380। डेसिमल के बाद 4 डिजिट देखिए, 1 2 3 4, यहाँ तक आंसर है। ये चूँकि 5 से लेस है तो ये ऐसे ही आपने लिख देना 2.1038। अब ये वाला जो है हम इसका लॉग लेने लगे, लॉग लिखूंगा मैं 246, तो जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 2.390935। तो जैसे मैंने कहा था डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स ले लिए। अब ये जो है 3 जो है 5 से स्मॉलर है तो इसलिए ये एज इट इज़ ले लेंगे, 2.3909 इंटू 2.3909। तो ये हमारे पास जो है इसका पहला स्टेप पूरा हो गया। तो अब मैं ये जो हमारे पास है 1.9191, इसको मैं 3 पर डिवाइड करने लगा, तो ये लिखा 1.9638, इसको मैंने डिवाइड किया 3 के साथ, तो व्हाट इज़ द आंसर ओवर हेयर इज़ 0.6546। ये 2.1038 है और ये 2.3909 को मैं 5 पर जो है वो डिवाइड करने लगा हूँ, 2.3909, 2.3909 इसको मैं 5 पर डिवाइड कर दिया, तो आंसर आई हैव गॉट ओवर हेयर 0.47818। तो 5 पर डिवाइड करने पर ये आंसर है, 4 डिजिट्स तक ये आंसर बनता है 0.478। यहाँ एक इंक्रीज़ कर दूंगा क्योंकि ये 8 जो है जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है, तो 0.4782 जो है वो हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो आ गया इसका जो है 5 पर डिवाइड करके। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पर मैं सिंपल ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा और ये सबको जो है अकॉर्डिंगली। अब ये देखिए 1.9191, इसमें प्लस कर लिया 0.6546, इसमें माइनस कर दिया 2.1038, इसमें माइनस कर दिया 0.4782, तो आई हैव गॉट 1.9917। वो क्वाइट इजी। अब आपके पास आंसर्स है, आपने कुछ नहीं करना है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग 1.9917, तो यू ओनली टेक एंटी लॉगरिथम ऑफ दिस आंसर, तो द आंसर ओवर हेयर इज 99.107, तो 107 जो है मेरे पास आंसर जो है वो आ रहा है। दोबारा एक दफ़ा सॉरी 98.107, तो 98.107 आई चेक इट अगेन, ठीक है। आई राइट शिफ्ट लॉग 1.9917, ओहो डेसिमल तो लगा है, लगता नहीं एक तो 1.9917, 98.10 जो है वो आंसर आ। तो जैसे मैंने कहा था ये 98.107 है, 4 डिजिट्स तक आपने ले लेना है। तो ये जो 7 होगा इसको जब चूँकि 5 से ग्रेटर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ एक इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो ये 98.11 इज़ द आंसर। अब हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल, तो हमारे पास जो है 8th पार्ट है, तो 438 पावर 3 है हमारे पास, ये स्केयर रूट है 0.056 है, ओवर 3884 है,
तो यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ, x की इक्वल लिख लेता हूँ, फिर दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेता हूँ। यहाँ लॉग जो है वो ले लिया मैंने। तो अब आपने क्या करना है, लॉगरिथम सबको दे देना है, log 438 को भी देना है और इसकी 3 पावर इसके log से पहले आ जाएगी। log जो है 0.056 को भी मिल गया, इसकी पावर जो है हाफ होती है, वो पहले मैं लिख लेता हूँ। और log जो है वो 388 को देता हूँ और इसकी पावर जो ये जो 4 होगी, जब ये log लगाएंगे तो ये 4 इस log से पहले लिख देंगे। अब ये दोनों ऊपर हैं तो इनके दरमियान में प्लस लगेगा, ये नीचे है तो इसके दरमियान में माइनस। अब इसका लॉगरिथम जो है क्वाइट इजीली आप सीधा कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और लॉगरिथम जो है वो लिख देंगे। ये मैं कैलकुलेटर यूज़ करने लगा हूँ, लिखने लगा हूँ लॉग। तो लॉग जो है मैं लिखने लगा हूँ 438, तो 438, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 2.6414। अब ये देखिए, ये जो है डेसिमल के बाद फिफ्थ डिजिट है, तो ये 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ मैं एक इंक्रीज कर दूंगा, ये 5 बन जाएगा 2.6415। तो 2.6415। अब मैं इसका भी साथ लेने जो है वो लगा हूँ, लॉगरिथम जो है, ठीक है जी। तो मैं लिखूँगा कैलकुलेटर पर लॉग 388। तो मेरे पास आंसर आ गया 2.5888। 4 डिजिट यहाँ पूरे हो जाते हैं। 3 जो है, जो फिफ्थ डिजिट है, ये 5 से लेस है, तो हमें कुछ इंक्रीज नहीं करना। 2.5888 तक मैंने ये आंसर जो है वो लिख दिए। अब यहाँ पर है प्रॉब्लम, तो मैं ज़रा यहाँ पर लिखता हूँ, अब आपने इसको समझना है। 0.056 है, ये 1 से स्मॉलर नंबर है, तो इसको 1 से ग्रेटर करने के लिए डेसिमल यहाँ 2 डिजिट बाद शिफ्ट करेंगे, ये 10⁻² आ जाएगा। ये -2 जो है ये ऐसे 2 बार बनकर आ जाएगा। 5/6 जो है मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ, log 5.6। तो जो लॉगरिथम आ गया वो है 0.7481। 4 डिजिट्स तक यहाँ पूरा हो जाता है। ये 8 को ड्रॉप करेंगे, 5 से ग्रेटर है इसलिए यहाँ एक बढ़ा देंगे, 7482 आ जाएगा, 7482। तो मैं इसे यहाँ पर लिखने लगा हूँ, ठीक है जी। 2 बार.7482, ठीक है। अब आपने इसको जो है समझना है, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, मगर पंगा जो है वो यहाँ पर है। ये जो है 2 बार है, इसे मैं -2 और प्लस 0.7482 करके लिख लेता हूँ। ये तो वैसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 को 2 पॉइंट, तो 2.5888 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर जो है हमारे पास आ गया 10.3552। सिमिलरली ये जो है 2.6415, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो आंसर आ गया हमारे पास 7.9245। अच्छा, अभी लुक एट, पहले मैं ये ब्रैकेट्स जो है -2 प्लस 0.7482 करता हूँ, तो यहीं पर ही अब कैलकुलेटर पर ही कर ले तो आपको समझ तो आ गई होगी। -2 मैंने लिखा प्लस 0.7482 इक्वल दबाया, तो मेरे पास ये जो है, इसको साथ ही मैंने 2 पर डिवाइड कर देना है। ये जो 1/2 है, इस 2 से मैं इसे साथ ही डिवाइड कर देता हूँ। तो अब जो आंसर है -0.6259। तो ज़रा देखें, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ -0.6259, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पर जो है ये लिख दिया, -0.6295 जो यहाँ पर आया हुआ है। अब ये जो है, ये 7 पॉइंट क्या है जी, 7.9245, ये मैं यहाँ लिखने लगा हूँ 7.9245।
और साथ ही -10.3552। ज़रा देखें, ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली। इसमें ये प्लस की वैल्यू, ये दोनों नेगेटिव की वैल्यूज़ है। मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर पर ये लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ जी, 7.9245 -0.6259 -10.3552। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -3.0566 आ रहा है। अब ये देखिए, ये नेगेटिव आ गया। अब इसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हम नेगेटिव का एंटीलॉग नहीं ले सकेंगे। ये क्या -3 है, -3 से बड़ा कौन होता है? इससे बड़ा जो नंबर होता है वो है 4। +4 लगा देंगे, -4 एज ए कंपनसेट के तौर पर लगा देंगे। अब 4 में से ये जो है, जस्ट ये मैंने अभी आंसर इसी के ऊपर लिखा है, +4 डाल दूंगा तो ये देखिए, ये आंसर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। 0.9434 जो है, ये मेरे पास जो है वो आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट इसके साथ जो है ये -4 जो है वो लगा देता हूँ। अब आपने एंटी लॉग इसका लेना है। देखिए, ये log x आ गया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, आपने एंटी लॉग इसका लेना। ये देखिए, ये यहाँ वैल्यूज लिखी है, मैं सिंपली इसका एंटी लॉग जो है शिफ्ट लॉग आंसर, तो इसका एंटी लॉग लिया 8.7780 आ रहा है। 8 4 डिजिट्स तक ले लेना, ये 4 डिजिट्स है हमारे पास। मैंने ये 4 डिजिट्स तक जो है वो ले लिया, तो इसमें 8774 आ गया, सॉरी 8778। अब यहाँ तो करेक्टरिस्टिक देखें, -4 है। -4 का मतलब डेसिमल 4 डिजिट बाद इधर ले जाना है, तो 4 की वजह से 1 2 3 4 3 0 डालेंगे 4 डिजिट, तो डेसिमल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है 0.000877 जो है बनेगा। तो दिस इज़ योर आंसर। उम्मीद है आपको अब इसको बार बार देखना है। मैंने 3.4 अभी तक जो है इसका पार्ट 1 जो है वो बनाया है, और ये पार्ट 2 है, ठीक है जी। तो आपने इनको बार बार देख लेना जब तक कि आपको ये समझ ना आ जाए। तो देखिए, लॉगरिथम का टेबल वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी मदद से कैलकुलेटर आपको अलाउ है। अपने कैलकुलेटर जो है, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपके पास कोई 0 पॉइंट समथिंग ऐसा नंबर है, 0.213 है, तो ये वाले जो नंबर्स हैं, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाना पड़ेगा, फिर आप इसका टेबल की मदद से लॉगरिथम लाएं। दूसरा एंड में ये ख्याल रखना होता है कि आपका मेंटिसा जो है नेगेटिव ना है। नेगेटिव ना आता है तो इसको पॉजिटिव बनाना है। यहाँ देख ले, यहाँ अगर -3 है तो 4 लगा देना, अगर -2 होता तो +3 लगा देना था, अगर -0 होता तो 1, एक नंबर ग्रेटर जो है वो लगा देना। तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है मेरे चैनल को। तो याद रखें, अभी आपने और बहुत कुछ सीखना, अगर मेरे साथ लगे रहे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा जो है वो होगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।